और भारतीय जांच एजेंसियों ने एक बार फिर से सीमा पार से रची जा रही बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान में बैठा आतंकी शहजाद भट्टी भारत को दहलाने की साजिश कर रहा था, लेकिन 14 राज्यों की पुलिस ने मिलकर उसके पूरे नेटवर्क पर बड़ी स्ट्राइक की। और इस कार्रवाई से सीमा पार बैठा आतंकी जरूर तिलमिला उठा होगा, क्योंकि 14 राज्यों में एक साथ 200 से ज्यादा दहशतगर्द गिरफ्तार करके पूरे नेटवर्क को ही ध्वस्त कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब में 44 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा राजस्थान में 15, महाराष्ट्र में 8 और उत्तराखंड में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया, जो सीधे पाकिस्तान और शहजाद भट्टी गैंग के संपर्क में थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए फंडेड इस गुट से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ, जिसमें IED, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ग्रेनेड, पिस्टल, कारतूस और सर्विलेंस CCTV कैमरे मिले, जिसको जासूसी के लिए इंस्टॉल करवाया जाता था। ये नेटवर्क लोकल मददगारों को पुलिस, रक्षा और धर्मस्थलों की रेकी के लिए पैसे देता था। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी अपने इस गुर्गों के जरिए भारत में 15 अगस्त को बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। और एक तरफ विपक्ष भारतीय चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाता रहता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसी भारतीय चुनाव व्यवस्था के मुरीद हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत में तकरीबन 64 करोड़ 60 लाख वोटर्स के पास फोटो ID है और अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सुना आपने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भारतीय चुनावी प्रणाली की तारीफ करते नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 64 करोड़ 6 लाख से ज्यादा वोटर्स के पास वैध फोटो ID होती है, जो चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाती है। ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए अमेरिका में भी कड़े चुनावी सुधार लागू करने की बात कही। इसी के चलते अब अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट को जल्द से जल्द पास कराने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि वहां भी मतदान प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाया जा सके। भारत में वोटिंग के लिए पहचान की व्यवस्था का उदाहरण देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में भी चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फोटो ID जरूरी होनी चाहिए। अगर आप भी किसी ब्लड डोनेशन कैंप में खून दान करने जा रहे हैं तो जरा अलर्ट हो जाइए। उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया जो समाज सेवा के नाम पर फर्जी ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर लोगों को खून बेचता था। हरिद्वार में अवैध ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर खून बेचने वाले ये शातिर अब धामी फोर्स के शिकंजे में हैं। धामी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 27 यूनिट ब्लड डोनेशन किट और एक स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 5 आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी बिजनौर, मुरादाबाद, संभल और हरिद्वार के हैं। ये गैंग फर्जी सर्टिफिकेट बांटकर लोगों से खून इकट्ठा करता। बिजनौर में इसे 8,000 से 15,000 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेच दिया करता था। यानी बरामद 27 यूनिट ब्लड को ये 2 से 3 लाख रुपए में बेचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही धरे गए। इसमें पूछताछ से पता चला कि यहाँ से ये ब्लड लेते थे तो 1 यूनिट को 8-8 हज़ार तक का ये बिजनौर में बेच रहे थे। एक सर्टिफिकेट देने का था कि आपको ब्लड की आवश्यकता होगी तो दे देंगे, वो भी फेक था। आरोपियों का ये तीसरा कैंप था। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि इस काले कारोबार के तार और कहां तक फैले हैं। ऐसे शातिरों से सावधान हो जाएं जो आपके खून का सौदा कर अपनी जेबें और बैंक भर रहे हैं। रक्तदान हमेशा अधिकृत और जांचे परखे ब्लड बैंक में ही करें।